नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी कभी छोटे पैकेट बड़ा धमाका करते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ छोटे दल ऐसे हैं जो कम मशहूर जरूर हैं लेकिन घाव बहुत गंभीर करते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ 4 से 5% वोटों के इधर उधर होने से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। तो ऐसे में उन छोटे दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव जो अगले वर्ष प्रारंभ में होने जा रहा है उसमें बहुत महत्वपूर्ण होगी। पूरब से लेकर पश्चिम और बांदा से लेकर बहराइच तक उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े 45 से ऐसे ज़्यादा दल हैं जिनकी अपनी ज़मीन है, जिनके अपने छोटे ही सही लेकिन वोट बैंक हैं और वो अपने प्रत्याशी भी उतारते हैं। कभी कभी ये बड़ी बड़ी पार्टियों को खुद तो ये नहीं जीत पाते हैं लेकिन बड़ी पार्टियों को उनकी पतंग काट देते हैं, उनको हरा देते हैं। तो इस बार भी सीन कुछ ऐसे ही होगा जब छोटे दल मिलकर बड़े दलों को बहुत गहरा घाव देंगे। तो कुछ दल ऐसे हैं इनमें जिन्होंने अपनी ज़मीन मजबूत भी की है। पीस पार्टी उन्हीं में से एक है जिसने 2.82% वोट पाने के बाद 4 विधायक अपने जिता लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में 2012 में। राष्ट्रीय लोकदल भी है जो इन दलों में सबसे बड़ा दल है और जिसके पास अपना पश्चिम के एक हिस्से में बड़ा मजबूत वोट बैंक है और उनके पास अपने कमिटेड वोटर हैं। लेकिन इस बार उनको भी साथी की तलाश है, वैसे हर बार रहती है, इस बार खास तौर पर है। तो इन्हीं खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान मेरे साथ मौजूद हैं और पीस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी मोहम्मद इरफान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहसिन रजा साहब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर और बहुत जाने माने क्रिकेटर भी हैं और बीजेपी में काफ़ी महत्वपूर्ण नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में गिनती होती है। मेरे साथ मोहम्मद साहिद मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर और वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। चौहान साहब, मैं चाहता हूं ये कार्यक्रम में आपसे शुरू करूं। इस बार किस साथी की तलाश है आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए? देखिए मिश्रा जी, कोई दल छोटा बड़ा नहीं होता जिसको जनता... मैं तो केवल विधायकों के आधार पर कह रहा हूँ, डोंट गेट इमोशनल। नहीं, वो नहीं दलों, मैं केवल इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, भावुक होने की भी जरूरत नहीं है, बी प्रोफेशनल। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव अब की जो है, उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो कई पार्टियों से तबाह हो चुकी है, उनको देख चुकी है। पिछले 20 सालों में जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, छटपटाहट है। और मैं तो आपकी टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो समय समय पर ऐसी चीजों को दिखाते हैं जिससे एक जागरूकता आती है। तो उत्तर प्रदेश में एक विकल्प की तलाश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो जनता में किस नेता की, किस पार्टी की, किन दलों की विश्वसनीयता होगी जिससे कि जनता उसके पीछे खड़ी हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज कराह रहा है। जो कानून व्यवस्था का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, नौकरियों का सवाल हो और किसानों की जो 4 फसलें तबाह हो गई इनका सवाल हो, तो उत्तर प्रदेश में... मैंने सवाल किया था कि आपका क्या इस बार रणनीति? हमारी पार्टी में कुछ लोग कह रहे हैं आप बीएसपी के साथ जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जो लालू के साथ बड़ा गठबंधन बनेगा उसका हिस्सा आप बनेंगे। देखिए किस खाने में कूदेंगे ये जानना चाहिए। देखो, हमारी पार्टी के नेता चौधरी साहब से और बिहार के मुख्यमंत्री जी से बात चल रही है। अब किस पैराए पर होता है और क्या शकल होती है, लेकिन बातचीत चल रही है। और जहां तक आपने 2 लोगों का नाम लिया, अगर उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़े जाएगा तो इन पार्टियों के साथ जो जाएगा उसका हश्र भी जनता वही करेगी। मैं आपके इरादे समझ गया। मोहम्मद इरफान, इसमें कोई दो राय नहीं कि पीस पार्टी ने पिछले 7-8 सालों में अपनी अच्छी पैठ उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर गोरखपुर से लेकर तराई बेल्ट तक जमाई। लेकिन इसमें भी 5 सालों में मैंने देखा कि जितनी तेजी से पीस पार्टी ऊपर गई थी, वर्टिकल डाउनफॉल भी उतना ही हुआ। आपके पार्टी के विधायक आपके नहीं रहे, पार्टी में कोई अनुशासन नहीं रहा, पार्टी की कोई रीति नीति भी नहीं समझ में आई और 4 विधायक जीतने के बाद भी कोई प्रभावशाली भूमिका, प्रभावशाली पहल पीस पार्टी दर्ज नहीं करा पाई और अब आप भी उन्हीं दलों में गिने जाने लगे। सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करूंगा जो लोग यहाँ पर आए हैं और जितने भी लोग जो मुझसे बड़े हैं मैं उन्हें सलाम करता हूं। तो आपके जितने सवाल हैं मैं उसका एक एक करके जवाब देता हूं। पीस पार्टी अपना पहला चुनाव 2012 में लड़ी और उत्तर प्रदेश की पहली पार्टी रही पीस पार्टी की जो आज़ादी के बाद अपना चुनाव भी लड़ी और अपने विधायक भी जिताए जैसा आपने बताया। और वोट परसेंटेज के हिसाब से पीस पार्टी 2012 में
उत्तर प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई। सपा बसपा 2.82%। जी जी, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के बाद पीस पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जिससे हमारे विधायक ज्यादा थे, उनका भी वोट परसेंटेज पीस पार्टी से थोड़ा कम रहा। और आपका दूसरा सवाल उठ रहा है कि हमारा जो वर्टिकल डाउनफॉल हुआ है, जब हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद तुरंत नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव हुए। उसके अंदर हमारे 12 प्रत्याशी जीते पूरे उत्तर प्रदेश में, और करीब 600 से ऊपर पार्षद जो शहर के अंदर होते हैं वो पीस पार्टी के जीते हैं। तुरंत अभी आपके चुनाव हुए हैं जिला पंचायत के, हर आपके जिले के अंदर पीस पार्टी का एक या दो जिला पंचायत वो तो ओपन मार्केट है, हर कोई क्लेम करता है। जी जी, हर कोई क्लेम करता है। हाँ, और मैं आपको बता दूं, साहब भी क्लेम करते हैं। और जो आपने बोला कि पहले था कि हम लोग नई पार्टी थी, हम लोग रणनीति बदल के इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि जितनी प्रभावशाली भूमिका की आपसे एक्सपेक्टेशन थी, अपेक्षा थी, आप उसमें बिल्कुल खरे नहीं उतरे। नहीं, विधानसभा आपने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, आपने कोई जनता के मुद्दे के लिए अपने विधायकों तक को एक नहीं रख पाए आप। नहीं, घोर अनुशासनहीन पार्टी है आपकी। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जितना भी कोई भी मुद्दा रहा हो, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ हो, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने यहाँ पर पूरा घेराव किया था विधानसभा के अंदर, और सिर्फ पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब ही थे, एक ही विधायक पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर जिन्होंने इस मुद्दे के ऊपर विधानसभा के अंदर बैठा। मैं नेक्स्ट राउंड में आऊंगा, तब आपके अचीवमेंट ले लूंगा। जी जी, मोहसिन रजा साहब, ये छोटे दल मिलकर इस बार आपको बड़ा दुखी करने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हमें छोटे दलों से कभी कोई परेशानी नहीं रही, और हम तो हमेशा से बड़े दलों अभी भी को वक्त है मुन्ना सिंह से हाथ मिला लो। मैं तो हमेशा बड़े दलों को ही निशाने पे रखता हूं। छोटे दल तो बेचारे, जाहिर सी बात है, हमारा स्वतंत्र भारत है, हर एक को आजादी है। आप स्वतंत्र भारत में आइए, चुनाव में आइए, बड़े हो गए तो आंख दिखाएंगे दूसरों को, नीतियों को दीजिए। लेकिन हमें इन दलों से कभी ना कोई नुकसान हुआ है और ना होने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि हम तो हमारी जो सबका साथ सबका विकास और हमारी जो एक भूमिका रहती है देश के लिए, जिस तरह से हम देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रहे हैं, क्राइम ग्राफ को नीचे कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के चुनाव को अगर लिया जाए ब्रजेश जी, तो यहां पर भ्रष्टाचार भी है और क्राइम का ग्राफ तो इतना ऊपर है कि क्राइम के बारे में तो आप किसी तीसरे आदमी से भी अगर पूछेंगे थोड़ा चलते कि सरकार में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो जवाब देता हुआ नजर आएगा आपको। तो विकल्प के तौर पर, जैसा अभी मुन्ना भैया कह रहे थे, तो विकल्प के तौर पर एक ही पार्टी बचती है आम जनता के पास, वो है भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरह के हम काम करते हुए चले आ रहे हैं केंद्र से यहां तक, तो आप देखिएगा विकल्प के तौर पर हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। ऑलराइट, मोहम्मद साहिद, मुझे एक बात बताओ, आपकी पीस पार्टी हो या आरएलडी हो, ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं? लोकतंत्र में पीस पार्टी तो पहुंचा रही, मुझे लग रहा है। नहीं, इसीलिए आप बहुत चिंतित और इनके विधायकों को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं उस पर भी आऊंगा। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को संगठन बनाइए, दल बनाइए, बिल्कुल बनाइए, अच्छी बात है, मगर उस लोकतंत्र का नाजायज फायदा उठाने की प्रयास मत करिए। धार्मिक उन्माद फैला के, जातिवाद उन्माद फैला के आप राजनीति को कतई बढ़ावा नहीं देना। देखिए, बोलिएगा नहीं, आप बोल नहीं पाएंगे, बोलिए मत। अच्छा प्लीज गो अहेड। एक तो दूसरी बात आपने सवाल की पीस पार्टी। देखिए, पीस पार्टी ये सिर्फ मीडिया के अंदर, आपको याद होगा 2012 में इसी पीस पार्टी, मैं किसी पार्टी वार्टी का नाम नहीं लेता, हमने आपको पहले भी आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा हट के एक जवाब दूंगा, जो हमारे विकास का विरोध करेगा वो हमसे लड़ाई लड़ेगा, चाहे वो कोई दल हो। एक बात। दूसरी बात यह कि 2012 में आपको याद होगा, यही राजनीतिक पंडित, इसी तरह के लोग बात करते थे कि अरे भाई वो फला पार्टी 100 सीटें लेंगे, बगैर उसके सरकार नहीं बनेगी, बगैर उसके ये नहीं होगा, बगैर उसके वो नहीं होगा, क्योंकि वो एक इस देश के जो सांप्रदायिक पार्टी है उसके द्वारा वो पोषित थी, उसके द्वारा अफवाहें उड़ाई जा रही थी। इस पार्टी को कौन पाल पोस रहा है? मैं उसी पे आ रहा हूं। उस पूरा देश जानता, खुल कर कहिए ना, पूरा प्रदेश जानता है कि कौन। देखिए, जिस तरह आज जैसे वो मुस्लिम, आप नाम लो ना, एक दल, एक हैदराबाद के एक नेता आ गए हैं, जिस तरह से बयानबाजी वो कर रहे हैं, उनसे तो बहुत घबराए हैं आप लोग। नहीं, कतई नहीं, उनको तो अपनी हैसियत पता चल गई। लखनऊ में रोड किया, हजारों लोग। देखिए, मैंने क्या कहा आपको, ये एक सोची समझी, उसी दिन आरएसएस के मोहन भागवत भी थे, उसी दिन ओवैसी भी था, तो कहे उनको, मैं उसी दिन दोनों लोग थे लखनऊ में, मोहन भागवत साहब भी थे और ओवैसी साहब भी थे, दोनों लोग उसी दिन थे। कहीं ना कहीं मैंने आपको एक बार, आपको याद होगा,
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा पोषित इस तरह के दल ये जो भरमाने का प्रयास करते हैं इस तरह। और तो ये मुन्ना सिंह की पार्टी पे क्यों डोरे डाल रहे हैं? भाई मुन्ना सिंह की पार्टी, देखिए मुन्ना सिंह बड़ी पार्टी है उनकी। मुन्ना सिंह की पार्टी, मुन्ना सिंह साहब की पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इस देश के बहुत बड़े नेता के नाम पे वो पार्टी का गठन हुआ था। मगर इनके जो आज नेता हैं वो उस रास्ते से भटक गए, बुरी तरह से भटक गए। उनको मुन्ना सिंह चौहान, ऑल राइट, उनको अपना गोल नहीं पता था किसानों के बारे में उनको क्या करना चाहिए। वो बैठ गए चंद पूंजीपतियों की गोद में और उनके गोद में खेलने लगे। यस, मुन्ना सिंह चौहान, उनके पास कोई मुन्ना सिंह चौहान, क्या जेडीयू और एलडी के साथ कोई गठबंधन की कोई गुंजाइश है? देखिए, और जो आरोप अभी गंभीर लगाए हैं, देखिए मैं तो मिश्रा जी कि आप किसानों की बात तो करते हैं लेकिन किसानों के कभी काम नहीं आते हैं। शाहिद भाई को मैं बधाई देना लोग चाहता भूले हूं नहीं है मुजफ्फरनगर कि इनकी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। इनकी सोच से फई आपको फिर पता नहीं है अगर हमारी इनको पार्टी के बारे में। हिंदुस्तान की पार्टी नहीं, बनाएंगे, नहीं, मैं बता दूं तभी ये के लिए काम महाराष्ट्र से करेंगे। लेकर ये महाराष्ट्र से ये लेकर ऊपर राजस्थान, इनकी सोच बड़ी राजस्थान से नहीं लेकर सकती है। मध्य प्रदेश, इनको तो उत्तराखंड, सिर्फ भाई, छत्तीसगढ़, मैं तो मिश्रा जी जम्मू कैबिनेट में कश्मीर रह में चुका हमारे हूं, दो विधायक थे। सिंचाई मंत्री मैं था, इनको ये बता दूं, इनके कर्नाटक नेता में हमारा हमेशा दो से भाई विधायक, की एक चली की नहीं कर्नाटक चली, में, से भाई में तमिलनाडु में नहर में हमारा पानी एक आया कि विधायक, नहीं आया, इनको अभी पूरे जानकारी पितावा की भी सोच नहीं है। लखनऊ भगवान मालिक है इनकी पुलिस पार्टी के का, बराबर और है। इनकी पार्टी का क्या हाल होगा, लखनऊ भाई खुद कमिश्नरी जानते के हैं। बराबर एक इसीलिए परेशान पार्टी है। और वो एक सपने देख ये के बीजेपी अजीब से बात मिले है। हुए हैं। बिल्कुल ये तो पूरा तोगड़िया देश का जान गया, तोगड़िया की सभा ये तो कराएंगे पूरा पुलिस के देश जान संरक्षण गया में, कि आपके और दूसरे नेता लोगों को आने नहीं भारतीय देंगे, जनता पाबंदी पार्टी की लगाएंगे। बोर्ड में ये बैठ के बीजेपी से गाली दिलाएंगे, आपको पता है लेकिन बीजेपी के जो विरोधी हैं उनको सभा नहीं करेंगे। साहेब आपकी पोल खुल गई है, आप उत्तर प्रदेश में जाने वाले हो, अब कुछ चलेगा नहीं। देखिए मिश्रा जी, आराम से, मैं प्लीज। एक चीज कहना कूल, चाहता कूल। हूँ। अपनी नहीं, बात मैं एक बात कहिए। और कहूंगा, लखनऊ की प्लीज। पुलिस कमिश्नर के बराबर पार्टी और उसमें डंका भाई पूरे सोच देश- बड़ी होनी चाहिए। शायद और प्लीज। ये भाई की शायद आदत तो नहीं है। अरे उत्तराधिकारी सारा मुलायम भाई सिंह में यादव है सबसे उसी चौधरी एक्सीडेंट चरण में सिंह भी आ रहा है, साहब तो कन्नौज और चौधरी भोपाल में चरण जोड़ने सिंह के साहब लिए की बायोग्राफी में भगवान पढ़ मालिक लीजिए। है तुम्हारी ओके, पार्टी। मुलायम सिंह तुम्हारी यादव जी पार्टी उनके उत्तराधिकारी आपको हैं। मुबारक हो। मैं आज बैठ कर ये रहा हूं भाई को आपसे। हिंदुस्तान की शायद राजधानी बना प्लीज। दिया जाए ओके, और वहीं का मुन्ना प्रधानमंत्री बना सिंह, दिया मुन्ना जाए। सिंह प्लीज अपनी बात कहिए, देखिए मिश्रा जी, उत्तेजित मत होइए, आराम देखिए से। मिश्रा जी, आज उत्तर प्रदेश की जनता उभी हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्तमान में जो सत्ता पार्टी हो बौखलाई हुई है, उसी को डर है। आप गुस्सा मत करो, इसीलिए नहीं, मैं गुस्सा कह रहा नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूं। और जहां तक ये चौधरी साहब का नाम ले रहे हैं, देखिए इस प्रदेश में जो टेक्निकल है ये भी राज्य स्तर की पार्टी मान्यता है, हम भी राज्य स्तर की पार्टी ना, ये भी नेशनल हूं। अरे हुए ये हैं। सत्ता में है, ऐसी बात मत सत्ता तो कहिए। है, सत्ता में कोई सत्ता बड़ा दल है समाजवादी नहीं, पार्टी, बड़ा उत्तर दल प्रदेश है, की वही रूलिंग तो मैंने पार्टी कहा है। बड़ा दल है, सोच छोटी है, तो सोच बड़ी करने की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश में मैंने पहले भी कहा, उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल इस समय चौराहे पर खड़ी है। उसको रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो समस्याएं हैं, जैसे कल एक कश्यप जी की जयंती हुई, 17 जातियों को कई पार्टियों ने अपने जाल में फंसा करके उनका वोट लिया और सत्ता के सिंहासन पर गए, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। अब जैसे हमारी पार्टी कहती है कि हम सरकार में आएंगे तो 27% का जो मंडल कमीशन का आरक्षण है उसमें अति पिछड़ों का कोटा देंगे, अकलियत के लोगों को भी हम कोटा देंगे, और हम जो बिहार के Alright. मुख्यमंत्री जी और की बात आरक्षण कर का रहे हैं, विरोध भी करेंगे। ऑल राइट, आरक्षण का विरोध में नहीं आरक्षण करता। का विरोध भी आरक्षण विरोध का करते हैं। विरोध आप देखिए, करते हो। जोहरी कहते हैं कि Alright. अकलियत को 18% आरक्षण देंगे और 27 में यादव के अलावा मुसलमान को देने को तैयार नहीं है। पिछड़े मुसलमानों का हक भी मार रहे हैं। साहिब साहब, आप तो आरक्षण में आप दोनों शांत हो जाइए। शांत, ओके ओके। मोहम्मद इरफान, ऑल राइट। मुन्ना सिंह चौहान प्लीज वेट। मोहम्मद इरफान, आप मुझे बताओ कि पीस पार्टी, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं इसलिए इस बात पे आ रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि 2012 में आप लोगों की भूमिका अच्छी मानी जा रही थी। ये ठीक बात है कि किन्हीं वजहों से परफॉर्मेंस नहीं हो पाया होगा, लेकिन 2012 से 2017 का जो टेन्योर 5 साल का रहा, मैं फिर वही सवाल आपसे दोहरा रहा हूं कि उम्मीदें बहुत थी पीस पार्टी से, पर उस उम्मीद पर आप खरे नहीं उतर पाए। मैं एक लोकसभा का चुनाव रहा हो या उसके आगे पीछे के जो भी चुनाव रहे हो, कहीं भी कोई प्रभावशाली भूमिका नहीं दिखी। जी मिश्रा जी, आप छोटे छोटे पॉकेट्स में जरूर सभाएं मीटिंग्स कर लेते हैं, बट आपकी प्रभावशाली भूमिका उत्तर प्रदेश के में नहीं है। आप वोट कटवा हैं। नहीं, मैं और आपको इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। प्लीज। सबसे पहले तो मैं कहूंगा, जब मैं बोल रहा हूँ तो जितने साथी लोग बैठे आप हैं प्लीज यहाँ पर, अपनी बात कहिए, वो प्लीज। ना बोले, क्योंकि लड़ाई का माहौल नहीं, मैं नहीं किसी है को ये। रोक नहीं सकता, आप प्लीज अपनी बात क्योंकि कहिए। सब लोग अपनी बात प्लीज गो आराम अहेड, से। प्लीज। जी जी, आपके सवाल से पहले मैं शाहिद जी जो आए हैं, बड़े नेता हैं,
मैं उनका जवाब दे दूं। इनका जो साफ कहना था, ये जो छुप के बोल रहे थे कि क्या पीस पार्टी और बीजेपी का कोई साठगांठ है या बीजेपी पीस पार्टी की मदद करती है, जो वो खुल के बोल नहीं पा रहे थे, मैं उसका जवाब दे दूं मैं उसका जवाब दे दूं कि अगर कोई भी सबूत हो पीस पार्टी के ऊपर इनके पास और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कि अगर वो बीजेपी से मिले हैं तो पीस पार्टी उसी वक्त हम लोग बंद कर देंगे। लेकिन इनको भी जवाब देना पड़ेगा कि इतने सारे इनके पास हमारे पास सबूत हैं कि ये लोग हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करते रहते हैं। कहिए तो मैं एक दो एग्जांपल यहाँ पे, अगर आप वक्त दें तो मैं आपको सारी बातें भी रखूंगा। टाइम है, आप अपनी बात कहिए। जी, मैंने आपसे सवाल कर लिए, प्लीज गो अहेड। और जैसे कि मैं बता दूं, जब भी राजनाथ सिंह का, आप याद होगा 2009 का चुनाव, जब वो गाजियाबाद से लड़ रहे थे तो वहां से अपना प्रत्याशी नहीं लड़ाते हैं। जहां पर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं, जहां पर कभी बसपा अगर वहां पर निषाद टिकट देती है तो ये अपने टिकट काट के वहां पर निषादों को लड़ा देते हैं, वोट बंटवा के ये जिताने की कोशिश करते हैं। और यहां तक कि पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन के अंदर भी ये बात कही है कि जब 2012 में इनकी सरकार बनी थी, सरकार के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे शुरू हो गए थे। ये क्या हो जाता है कि जब आपको प्रॉब्लम किससे, समाजवादी पार्टी से कि बीजेपी से? नहीं, दोनों से प्रॉब्लम है हम लोग। बीजेपी पर तो कम बोल रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी में ज्यादा समय दे रहे हैं। अभी पहले शाहिद साहब का जवाब दे रहा हूं मैं, क्योंकि उनका जो जवाब सवाल बड़ा लंबा था तो उसको बताने में टाइम लग जाता है। तो ये मैं बता रहा था कि देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 के बाद दंगों का सिलसिला शुरू हो गया और ये 2014 तक चला। और जब इसका फायदा बीजेपी को हुआ तो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन के अंदर भी कहा कि ये दोनों की मिली भगत है और 2014 के बाद से 2017 तक उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होगा। क्योंकि होता क्या था, दंगों का दोनों फायदा उठाते थे और दोनों बराबर सीट जीतते थे। लेकिन जब इस बार बीजेपी को फायदा हो गया और समाजवादी को फायदा नहीं हुआ तो अब एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। अब ये लोग दूसरे मुद्दे पे आ गए, जो अलग मुद्दे, जो अब ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो भड़काऊ हों, जिस तरह की आपको लव जिहाद का इनकी मुद्दा चिंता है। आप क्यों करते हो? आपका एजेंडा क्या है, मैं तो ये पूछ रहा हूं। आप ये सही बात एकदम हमारा एजेंडा जो पीस पार्टी का एजेंडा है कि पीस पार्टी को लोग जैसे बताते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हमें ना हिंदू की तरह देखिए ना मुसलमान की तरह देखिए। आप हम लोग को ऐसा देखिए कि हमारे विचार क्या है, हम लोगों ने काम क्या किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हैं, हम लोग कैसे काम करते हैं। हमारी पार्टी में सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल लोग मिलेंगे। आप अपने विधायक क्यों नहीं रोक पाए? ये देखिए, सत्ता के जनता ने जिस उम्मीद से आपको 4 विधायक दिए थे, ये आपकी नाकामी और नाकामी को स्वीकार करना नहीं, ये नाकामी नहीं है। देखिए, विधायक जनता से माफी मांगी है कि आप अनुशासित नहीं रख पाए। मैं आपको बताता हूं, देखिए कोई भी छोटे दल स्टार्टिंग में बनते हैं, बसपा भी बनी, ये ऐसी पार्टियां बार बार टूटती, जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती वो चाहती नहीं है कि नई पार्टियां उभर के आए, वो बार बार तोड़ने का काम करती हैं। और लेकिन ये एक प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। लेकिन हमें उम्मीद है जनता जिस तरह के मोहसिन रजा साहब के अंदर पे भरोसा दिलाया, अगले टर्म का वेट करिए प्लीज। मोहसिन रजा साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई गठबंधन पर यकीन करती है, जैसे राष्ट्रीय लोकदल या किसी और पार्टी से? क्या परिस्थितियां होंगी ये तो केंद्रीय नेतृत्व तो तय करेगा, लेकिन अभी हमें नहीं लगता, हमें ये समझते हैं मुन्ना सिंह का साथ लेने में क्या भारतीय जनता पार्टी को किसी से गठबंधन करने की प्रदेश में जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा दल है जो लगता है कि वो हमारे साथ आता है और उसकी भी अगर मुझे एक संभावना बताओ, एक संभावना बताओ ये अगर राष्ट्रीय लोकदल अपने को ऑफर करता है तो आपको क्या परेशानी? चुनाव के दौर में आते हैं जब हम, तो चुनाव के समय कौन सी क्या परिस्थितियां होंगी उस समय तय होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो आपने छोटे दलों की बात की, शाहिद भाई की बात पर मैं जवाब दूंगा। जैसे अगर अपना दल को साथ ले सकते हो तो पीस पार्टी है या राष्ट्रीय लोकदल है, इनको साथ लेने में आपको क्या परेशानी है? देखिए, पहली चीज मैं बता दूं, जो भी अपना दल को आपने साथ ले ही रखा है। जो भी दलों की आप बात कर रहे हैं, मेरे यहाँ सबका साथ सबका विकास का नारा है, सबके लिए दरवाजे खुले। लेकिन यहाँ पर चाहे पीस पार्टी हो, चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे मुन्ना भैया की पार्टी हो, चाहे इरफान अगर बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो स्वीकार है क्या? इरफान, ऑलराइट, जस्ट प्लीज वेट प्लीज माइनॉरिटीज ओके और कुछ नहीं। ओके, इरफान, अगर बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव है तो? हमारे पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का साफ निर्देश है कि पीस पार्टी सिर्फ 2 दलों से कभी भी गठबंधन नहीं करेगी। उसमें से शिवसेना और भाजपा से पीस पार्टी का कभी कोई समाजवादी पार्टी से दोस्ती हो सकती है? देखिए, दोस्ती की बात नहीं, पहले हम लोग को चिंता करनी होगी कि क्या जो प्रदेश की परेशानियां उनका कैसे हल निकालकर एक व्यू पॉइंट, जब तक जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना थोड़ा सॉफ्ट हो गए आपके लिए।
नहीं सॉफ्ट नहीं हुए। हमारा ये कहना है कि बीजेपी को रोकने के लिए पीस पार्टी में ये कहिए कि आपका एजेंडा बीजेपी को सरकार में ला रही है, आप बीजेपी को रोकेंगे? आप अपनी पार्टी को पहले जाके संभालिए, आप पार्टी को कुछ पहले आप ये बोलना, उसके बाद मैं बोलूंगा। आपको ये कहने का अधिकार किसने दिया कि आप इनसे और उनसे नहीं मिलाएंगे? आपको बुला कौन रहा है? हम कब आपको बुला रहे हैं? आपकी सोच बदलिए जाके अपनी, पहले अपनी सोच को सेकुलर करिए। मैं मुसलमान होकर बैठा हूं भारतीय जनता पार्टी में, मैं मुसलमानों की राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं देश की जनता की राजनीति कर रहा हूं। आप लोग पहले मुसलमानों की राजनीति करना छोड़िए। पर ये बीजेपी क्यों रोकना चाहते हैं मोहसिन रजा? ये बीजेपी को रोकने में क्यों दिलचस्पी है इनकी, पीस पार्टी की? अब ये तो यही हम जवाब देंगे ना, इनका जवाब मैं सिर्फ इन लोगों ने काम ये किया हुआ है। इनके 4 विधायक तो संभले नहीं। देखिए, इन्होंने सिर्फ एक गुमराही करते हैं, मुसलमानों के बीच में जाना और उनके खिलाफ ये बताना कि ये हिंदुओं की पार्टी है। अरे भाई, मुसलमान बैठे हैं, शहनवाज हुसैन बैठे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी बैठे हैं, एमजे अकबर, मोहसिन रजा बैठे हैं। मैं बता तो रहा हूँ, कितने नाम बताऊं? और पीस पार्टी का एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है पीस पार्टी का? मोहसिन रजा, इसका जवाब तो मोहसिन रजा प्लीज प्लीज, मैं दूंगा। इसका जवाब तो प्लीज पार्टी का एजेंडा तो मैं बताऊंगा ना आपको। मैं पार्टी का मैं टाइम दूंगा, बता सकता हूं। मैं टाइम दूंगा। मोहसिन रजा, क्या इनका एजेंडा असलियत में क्या है? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा। मोहसिन रजा, पीस पार्टी एजेंडा क्या है उत्तर प्रदेश में? आपको क्या लगता है? हमारा मैं एजेंडा में पीस पार्टी वोट काटने उतरे हैं, ये बताएंगे ये एजेंडा, ये बेहतर ऑलराइट। मोहम्मद साहिब, ये अगर छोटे छोटे दल मिलकर 4 से 5%, 6% वोट लाते हैं, और अब तो पीस पार्टी आपके लिए सॉफ्ट भी है क्योंकि आप भी बीजेपी रोकना चाहते हैं, ये भी बीजेपी रोकना चाहते हैं। नहीं देखिए ब्रजेश भाई, सबसे अहम सवाल ये है कि हमें किसी मतलब रोकने के लिए हम राजनीति हम समाजवादी पार्टी नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी का एजेंडा है उत्तर प्रदेश। अगर पीस पार्टी प्रस्ताव देती है तो साथ लेने को तैयार है? नहीं देखिए, मैंने क्या कहा, हमको किसी भी उस दल से कोई भी नाराजगी नहीं है जो हमारे इसके पहले के राउंड में तो आप बड़े भयानक आरोप लगा रहे थे पीस पार्टी में। आप थोड़ा सा सॉफ्ट हुए तो आप कह रहे हैं हम सबको साथ ले लेंगे। मेरी लड़ाई उत्तर प्रदेश में उन्हीं लोगों से, तो हर 2 मिनट में बदल रहे हैं आप। विकास का जो विरोध करेंगे हमारी उनसे लड़ाई है, चाहे वो कोई दल हो। पर ये बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैंने क्या, बीजेपी जिस तरह से इस देश में, आप देखिए 2014 के बाद से इस देश में जिस तरह का एक माहौल आया, जिस तरह से हिंदू मुसलमान की बात, बताया है। अरे भाई, आपने जिस तरह से देश में कभी आप जिन नेताओं के अपने आप तथाकथित पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में सुनिए पहले। पूरे उत्तर प्रदेश में नकवी जो तथाकथित नेता है आपके दल में मुसलमान की बांटने की राजनीति की है, वो कहते हैं कि अगर फला मीट खाओगे तो आप पाकिस्तान चले जाओ। प्लीज नहीं, आप ये अपनी बात कीजिए, वक्त बहुत कम है मेरे पास। मैं वही बात कर रहा हूँ जी। नहीं, जिन नेताओं को, ये जिन अपने वहां के नेताओं को जो मुस्लिम नेता कहलाते हैं, इन पार्टियों से परेशानी तो है ना। 100 कार नेता जो इनके दल के मुन्ना सिंह चौहान 20 सेकंड, लास्ट राउंड 20 सेकंड। यस, इस मुद्दे पर फाइनल राय। उत्तर प्रदेश 20 सेकंड, केवल 20 सेकंड। उत्तर प्रदेश में अभी हमारे बहुत से नेता आरक्षण की बात कर रहे थे। 27% के आरक्षण, 20 सेकंड का उपयोग करिए। 27% के आरक्षण में मुस्लिम जातियां भी हैं, लेकिन ये उनका कोटा नहीं दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में नौकरियों का सवाल है, आरक्षण का सवाल है, 17 जातियों का सवाल है, कानून व्यवस्था का सवाल है। और ये जो हमारे पीस पार्टी साथी कह रहे थे, हम तो पिछली बार 47 सीट लड़े थे, 8 जीते। अब जब ज्यादा लड़ोगे तो 1% वोट जाएगा, तो उसमें गुमान नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि 47 पर 8। अरे भाई, दिल पे मत लीजिए। नहीं मुन्ना भाई, दिल पे मत लीजिए। भाई आप तो बोलो ना, आप तो लूट रहे हो, आप तो लूट रहे हो मुसलमानों को गुमराह। अरे लूट के पार्टी नेता ने लूट के पूरे देश को बर्बाद कर दिया। पैसा विदेशों में जमा कर रहे हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा लूट लिया। अब आप उससे बताओगे, आप पूरा देश जान गए। बस ओके, पूरा देश जान गया। मुन्ना जी, आपको सीबीआई का इल्जाम लगा रहा हूँ। आप उत्तर प्रदेश में पारदर्शी और झूठी राजनीति कर नहीं रहे हो। तरह से आप वो हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा सामंती दल है। एक परिवार के मुन्ना सिंह, नो। ओके, मोहम्मद इरफान 20 सेकंड अपना एजेंडा बताइए। मोहसिन रजा प्लीज इरफान। हाँ जी, आपने मुझे 20 सेकंड दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जो बात बता दूं, जो कि पीस पार्टी का जो उद्देश्य है कि पीस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम लोग एक ऐसा महागठबंधन बनाएं जिससे हम लोग एक ऐसा विकल्प दे सके उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को सपा और बसपा और भाजपा जो केंद्र में छला है, एक बार हम लोग भी ऐसा विकल्प दें उत्तर प्रदेश को कि एक ऐसे स्वच्छ राजनीति का रास्ता दिखाएं
और हम कहते हैं कि हम बीजेपी से इसलिए अगर नहीं विकल्प दे दें तो विधायक बचा लेना, टूटने मत नहीं नहीं नहीं, जब सरकार में शामिल होंगे तो फिर Okay. विधायक टूटते नहीं जाएंगे। मोहसिन रजा, 20 सेकंड। देखिए, मोहसिन रजा, अभी जिस तरह से Only 20 सारे दर्शकों ने हमारे देखा Okay. कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और आरएलडी और इसमें बहस चल रही थी, हाँ। इससे ये साफ संकेत है कि ये दोनों ही परेशान हैं और विकल्प नहीं बल्कि पूरी मजबूती के साथ ओके मोहम्मद भारतीय साहिद, जनता 20 पार्टी की सेकंड। सरकार बनने जा ओके रही है ओके 2017 ओके, में। ऑल राइट शायद 20 सेकंड। अध्यक्ष ढूंढे नहीं, ओके नो प्लीज प्लीज, ओके देखिए, शाहिद भाई 20 मैंने सेकंड। बताया ये आने वाला दिन है बरसात का। आपको याद होगा बरसात आती है जुलाई, अगस्त, सितंबर में। बरसात से क्या मतलब? बरसात में बहुत तरह के परजीवी बाहर आते हैं। उसी तरह से राजनीति में भी उसी कुछ तरह आप के कुछ दल, कहना चाह रहे हो? नहीं, उसी तरह के राजनीति में भी बहुत से दल होते हैं और हर दल को अपनी अरे आरएलडी बड़ा दल है, ऐसी बात नहीं, नहीं। बहुत बड़ा दल है, इतना बड़ा दल है कि जैसे लखनऊ में पुलिस कमिश्नर, वैसे आरएलडी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शाहिद प्लीज, नो टाइम ओवर, प्लीज डोंट। क्या प्रॉब्लम है आप लोग की? ओके ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, मुन्ना सिंह धन्यवाद धन्यवाद। दरअसल इसमें ऑल राइट, थैंक यू शाहिद ऑल राइट, नो थैंक यू ऑल राइट, बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद, धन्यवाद। मुन्ना सिंह चौहान, नो प्लीज मुन्ना सिंह चौहान, मोहम्मद इरफान, मोहसिन रजा और मोहम्मद साहिद, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी परिचर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। इसमें दल इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है, क्योंकि जिन 4 से 5% वोट बैंक पर उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी घूमती है, दरअसल उसकी मास्टर की इन्हीं के हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद।